जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में बागी सांसदों के हा ना के बीच में एक और नया ट्विस्ट आ गया। तो क्या बागी सांसदों में से कुछ ने फिर से अपना मन बदल लिया? आखिर वो जो अभी तक एक झटके में सत्ता पक्ष के साथ जा रहे थे, उसमें से कुछ वापसी के संकेत दे रहे थे, तो कुछ ने फिर से सत्ता पक्ष जाने का फैसला किया। मगर अब नया ट्विस्ट क्या आया नोटिस जारी होने के बाद, और शाह खेमा परेशान क्यों उठा? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जो घटनाक्रम मौजूदा वक्त में देश की राजनीति में इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसने दरअसल ये दिखा दिया कि दरअसल राजनीति सिर्फ किसी एक ही शख्स के हाथ में एक मोहरे की तरह और रिमोट की तरह नहीं है कि उसे वो जिस तरीके से चाहे तो चलाए। मैं पहले आपको सबसे पहले कुछ खबरें दिखा देता हूं जो कि इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े चैनलों ने जो छापी हैं, लिखी हैं। उसके बाद से इस खबर पर विस्तार से आपको बताता हूं। देखिए, देश के दरबारी मीडिया अंबानी के चैनल ने खुद लिखा कि शाम 4 बजे उद्धव का साथ नहीं छोड़ेंगे ओमराजे निंबालकर। ऑपरेशन टाइगर पर बागी सांसद ने बढ़ा दिया सस्पेंस। अब अंदर की खबर यह कि अडानी ग्रुप के दरबारी एनडीटीवी की खबर क्या है कि फेल होगा एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर। क्या निंबालकर से मिले उद्धव गुट के नेता बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ओमराज निंबालकर धारी शव पहुंच गए। इस फैसले के बाद में पहली बार वो अपने गृह जनपद पहुंचे। यहां वो अपने कुछ समर्थकों से एक मीटिंग करने वाले। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं, यानी कि एक तरीके का सस्पेंस। हालांकि इस बीच में दरबारी मीडिया ने खबरें ऐसे भी छापी कि साहब देर शाम रविवार रात में निंबालकर ने फैसला ले लिया और उनकी चीज़ें अब सत्ता पक्ष के साथ में रहने वाली ही हैं। मगर दोस्तों, इस बीच में अब आप देखिए एक और खबर। शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहने वाली एंकर अंजना जिन चैनल में काम करती हैं, वो चैनल क्या लिखता है, और उस हेडलाइन ने शाह को सख्त में डाला होगा। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में गेम चेंजर बने ओमराज। एक फैसले पर टिकी उद्धव शिंदे की सियासीबाजी। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे गुटों के बीच चल रही सियासी जंग में ओमराजे निंबालकर का फैसला अहम मोड़ साबित हो सकता है। उद्धव गुट ओमराजे को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहा, जबकि ओमराजे ने अभी तक किसी गुट के पक्ष में साफ बयान नहीं दिया। मतलब दोस्तों, महाराष्ट्र अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने देखा होगा, जब गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र गए थे तो उन्होंने मन से किस तौर पर क्या कहा था। मन से तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि साहब अब तो असली शिवसेना शिंदे जी की शिवसेना है और अब शिंदे गुट लगाना शिवसेना के सामने जरूरी या जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था पहले शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब एक ही शिवसेना बची है। अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर यह हमला। मगर ये क्या हुआ, किस अंदाज में, किस तरीके से यह अलग सा सस्पेंस आता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, शिवसेना के ऑपरेशन टाइगर में नया मोड़ की खबर ये अखबार छापता है। उद्धव सेना का दावा, 6 में से 2 सांसदों ने डील पर साइन नहीं की। हालांकि ये खबर 3 दिन पहले की। इस किस्म के संकेत आए थे कि साहब जो 2 सांसद हैं उन्होंने अभी तक उस पेज पर उस डील पर हस्ताक्षर नहीं किए, फैसला नहीं लिया, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि कुछ लोग जो बागी हैं वो अगले चुनाव में भी अभी से अपने टिकट की श्योरिटी का गारंटी मांग रहे थे। इसके साथ ही साथ में वो फंड की तो छोटी बातें हैं कि फंड रिलीज नहीं हो रहा था इसलिए जा रहे, कुछ और ऐसी स्थितियां हैं, वो सब चीज़ें एक एडिशनल सपोर्टिव रीजन कारण हो सकते हैं। मगर अगले चुनाव में भी वो टिकट और अपनी बेटी के लिए एमएलसी का टिकट, यानी कि खुद और अपने परिवार के एक सदस्य की श्योरिटी वो चाह रहे थे। मगर दोस्तों, अब ऐसी खबर फिर से एक ब्रीफिंग होगी जिसे निंबालकर समेत औरों पर सस्पेंस बना हुआ है। शाह खेमे की चिंता बढ़ी हुई। एनबीटी क्या लिखता है कि महाराष्ट्र में उद्धव सेना का खेल खत्म और सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान करेंगे। दरअसल इस ऑपरेशन लोटस के अलोकतांत्रिक कदमों के बीच में राहुल के चाणक्य महाराष्ट्र पहुंचे थे और उन्होंने उद्धव गुट के नेताओं से मुलाकात करके एक नई रणनीति बनाई थी। दोस्तों, शिवसेना में बगावत की चिंताओं के बीच डीके शिवकुमार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जैसा कि आप हेडलाइंस देख रहे हैं। दरअसल डीके शिवकुमार राहुल के ऐसे चाणक्य हैं जिन्होंने बीजेपी के विधायकों से कांग्रेस के लिए कर्नाटका में क्रॉस वोटिंग करा ली। अभी 3 दिन पहले की बात है, 18 तारीख को, जब कर्नाटका में विधान परिषद के चुनाव चल रहे थे,
और भारतीय जनता पार्टी का खेमा देखता रह गया था। मतलब दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी सांसदों से, विपक्षी विधायकों से, विपक्षी नेताओं से अपने पक्ष में वोट कराने के लिए माहिर समझी जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे सांसदों, विधायकों, नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए माहिर समझी जाती है, अगर उसके घर में ही सेंधमारी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो सेंधमारी करने वाला शख्स कोई छोटा मोटा विजन वाला नहीं होगा। डीके शिव कुमार आज से नहीं, शुरुआत से ही राहुल गांधी के खास माने जाते रहे और अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने कर्नाटका के अंदर और महाराष्ट्र में आकर के जिस तरीके से उन्होंने उद्धव गुट के नेताओं के साथ में बात की, मुलाकात की, नई स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत कुछ एक बार फिर से ट्विस्ट की तरफ चीजें जाती हुई दिख रही है। एक बड़े मीडिया हाउस ने क्या लिखा उनके लिए कि कर्नाटका एमएलसी चुनाव में विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा हाईकमान नाराज, 3 बड़े नेताओं को दिल्ली तक तलब कर लिया है। यानी कि डीके शिव कुमार ने अपनी रणनीतिक, अपनी स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के जरिए कुछ ऐसा कर दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक कांग्रेस पार्टी के विधायक के प्रत्याशी के लिए वोट करते हुए नजर आए। दरअसल कर्नाटका विधान परिषद के 7 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती हैं दोस्तों, 7 में से 5। बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि जेडीएस अपनी एकमात्र सीट भी नहीं बचा सकी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस के पास 5वीं सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे। यह सीट जीतनी चाहिए थी एनडीए और बीजेपी गठबंधन को, जेडीएस को, फिर भी यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई। यानी कि दोस्तों, एक माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जिसके लिए शाह खेमा माहिर माना जाता था, लेकिन डीके शिव कुमार ने किस तौर पर सत्ता की कुर्सी संभालते ही, किस अंदाज में बड़ा उच्च पद मिलते ही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले विधायकों से उन्होंने वोट करवा लिया, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर यही चीज कल्पना करके देखिए, अगर कांग्रेस की जगह में बीजेपी होती और बीजेपी की ये दुर्दशा होती उस राज्य में और वो ऐसा करा लिए होती, तो देश के मीडिया हाउसेस में, सारे चैनलों पर, डिबेट्स में सिर्फ वही चल रहा होता। लेकिन दोस्तों, इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में कर्नाटका के डीके शिव कुमार महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद में जो रणनीतिक तौर पर एक नया मूव लेते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में निम्बालकर को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, हालांकि देर रात ऐसी भी खबरें आई कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि साहब हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन आगे जिस किस्म की सुगबुगाहटें, जिस किस्म के संकेत हैं, उसमें आने वाले दिनों के लिए एक नई स्थिति उत्पन्न हो रही है और यही वो स्थिति है जिससे कहीं न कहीं मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमा एक तरीके से चिंतित है दोस्तों। क्योंकि चलिए मान भी लिया जाए कि अगर परिसीमन या डिलिमिटेशन के लिए 2/3 संसद के अंदर दोनों सदनों में मेजोरिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, तो फिर ये रणनीति तो धरी रह जाने वाली है। क्योंकि अभी तक अगर उद्धव गुट के 6 सांसदों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में सपोर्ट में मिला दिया जाए तो भी कुल सांसदों की संख्या मिलकर के होती है 323, चाहिए 360, 37-38 सांसद और चाहिए। खबरें आई थी इसीलिए उत्तर प्रदेश में 37 सांसद अखिलेश यादव के पास में हैं, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि अखिलेश यादव के सारे सांसदों को तोड़ लेंगे। अखिलेश यादव के परिवार और रिश्तेदार में ही सिर्फ 5 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी से आने वाले सांसद हैं, यानी कि 5-8 सांसद तो किसी कीमत पर बीजेपी की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते, और बाकी जो बचते हैं उसमें से 50% बाय डिफॉल्ट ही मान लीजिए क्यों नहीं जाएंगे। तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी का यह सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि उसकी कोशिश यह है कि भले 360 तक ना पहुंचे, लेकिन जो न्यूट्रल सांसद हैं, जो ना एनडीए खेमे के हैं ना इंडिया गठबंधन खेमे के हैं, उनसे सपोर्ट जरूरत पर लिया जाए बिल के जरिए और बार्टर सिस्टम से कि साहब आप हमें सपोर्ट कर दो या तो वॉकआउट कर दो संसद के अंदर से जिस वक्त उस बिल पर वोटिंग हो। वॉकआउट करने के बाद में संसद के भीतर की संख्या टोटल जो होती है वो घट जाएगी, फिर उसका 2/3 चाहिए होगा, मैनेज कर लेंगे। तो इस किस्म की रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। मगर दोस्तों, राहुल गांधी के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार के पहुंचने के बाद में जो नई स्ट्रैटेजी, जो नई स्थिति इंडिया गठबंधन के खेमे की तरफ से बनाई जा रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? देखना अहम होगा। इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।